नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। विकास और समृद्धि की राह पर अग्रसर हरियाणा निरंतर प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। नायब सरकार अपने फैसलों से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में जनता से जुड़ी 16 समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी गई, जिसमें से ज्यादातर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। हरियाणा एक ऐसा राज्य जो बीते 11 वर्षों से लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खेल हो या कृषि, उद्योग व्यापार हो या रोटी रोजगार के साधन संसाधन, जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान हो या फिर उनकी समृद्धि के लिए बेहतर और सुलभ नीति और नियम, प्रदेश की नायब सरकार बिना रुके बिना थके प्रदेशवासियों की सेवा में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जनता से जुड़ी समस्याओं के निवारण में लगे हुए हैं। दरअसल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़ी कुल 16 समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, जिसके त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका निवारण किया जाए। इस बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान 16 में से 12 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं 4 समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवारवार वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान वो किया गया है, 4 अभी पेंडिंग की। इसमें हेली मंडी की एक पैक से लेकर के समस्या थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है, कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर सोमवार और वीरवार खुला दरबार और समाधान शिविर लगाए जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और समस्याओं का समाधान सीधे मौके पर किया जाए। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहां पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहां पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित हैं, जो उसके समाधान वहां करते हैं, अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहां पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि ये समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी, हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए, क्योंकि ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान
हम करते हैं, चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है, 4 को हमने पेंडिंग। बहरहाल प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगे हुए हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में जनता की समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस साफ तौर पर नजर आया। कहना गलत नहीं होगा कि यकीनन मुख्यमंत्री नायब सैनी समृद्ध हरियाणा, संपन्न हरियाणा बनाने की दिशा में निरंतर बेहतर पहल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।